हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा क्लासेस बाय रोहित। आई एम डॉक्टर रोहित। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन इंजीनियरिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो पहले हम देखेंगे प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिकुलर पेप्टाइड विच मीन्स दे आर बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप्टाइड्स। और पेप्टाइड क्या होता है? दे आर शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस करना है प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं उसके अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उसको हम चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो अभी हमारा नया प्रोटीन आएगा उसके अंदर कोई डिजायर्ड क्वालिटी हो जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल वो इंक्रीज्ड थर्मोस्टेबिलिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इंक्रीज्ड उसके काइनेटिक पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक थ्योरी आप लोगों ने अपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा जो है सेंट्रल डॉगमा। ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। मींस वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। वो डायरेक्शन कौन सी होती है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में जाती है, आरएनए से फिर प्रोटीन्स में जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किस तरह का प्रोटीन बनेगा वो आरएनए पे डिपेंड करता है और किस तरह का आरएनए बनेगा वो डीएनए पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और आरएनए के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हमें किसी प्रोटीन के अंदर उसकी किसी प्रॉपर्टी को अल्टर करना है, यानी कि प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी के लिए जो भी अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है हम उसको ऑल्टर करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, और अमाइनो एसिड को चेंज कैसे करेंगे हम? अमाइनो एसिड कैसे बनता है? आरएनए से। आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से। तो उस अमाइनो एसिड को चेंज करने के लिए हमें डीएनए का जो बेस ट्रिपलेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमारी बॉडी में अब अगर हमें ग्लाइसिन बनाना है, ठीक है, तो ग्लाइसिन का जो डीएनए बेस ट्रिपलेट है वो है CCT। आरएनए में वो जो कोडोन होगा वो बनेगा GGA एंड इट विल फॉर्म ग्लाइसिन। ठीक है, अब किसी प्रोटीन के अंदर ग्लाइसिन है उसको हमने एलानिन से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिपलेट के अंदर चेंज करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ C वी विल प्लेस G। ठीक है, तो अब CGT क्या फॉर्म करेगा? GCA एंड दिस इज अ कोडोन फॉर एलानिन। ओके, तो ये जो यहाँ पे हमने चेंज करना है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा रिजल्टेंट अमाइनो एसिड में चेंज आएगा। और हम कौन सा अमाइनो एसिड चेंज करें कि प्रोटीन की डिजायर्ड क्वालिटी या तो एनहांस हो या इंप्रूव हो। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा डीएनए के अंदर हमें चेंज करना है, इस पूरी स्टडी को हम प्रोटीन इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो अब हम प्रोटीन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखी है। सो हेयर आई हैव एब्रिविएटेड प्रोटीन इंजीनियरिंग टू PE। ओके, सो डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटीन by altering its amino acid sequence for generation of proteins with improved properties। okay, मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो प्रोटीन है उसकी प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई करते हैं। ओके, कैसे करते हैं? हाउ वी डू इट? बाय ऑल्टरिंग इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस। मतलब जो हमारे प्रोटीन के अंदर ओरिजिनल अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उसको हम ऑल्टर करते हैं, मींस उसको हम चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि नया प्रोटीन हम बना सके जिसकी इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज हो। वो प्रॉपर्टी हायर कैटालिटिक फंक्शन, थर्मोस्टेबिलिटी, इंप्रूव्ड हाफ लाइफ, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो हमें चाहिए। ठीक है, इसको हम बहुत सारे मेथड के थ्रू करते हैं, लेकिन बेसिक जो इसका बेसिस है प्रोटीन इंजीनियरिंग का वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? अगेन सेम थिंग, जो पेरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, आपको पता है प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज करते हैं तो उससे उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी बायोकेमिस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर हम यही करते हैं, जो पेरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है किसी भी प्रोटीन का उसको हम ऑल्टर या चेंज करते हैं हमारे डिजायर्ड सीक्वेंस के हिसाब से, ताकि हमें जो रिजल्टेंट एक्टिविटी या इंप्रूव्ड प्रॉपर्टी चाहिए प्रोटीन के अंदर वो हम अचीव कर सके। ठीक है, इसको हम जनरली दो
टेक्निक से करते हैं। पहला है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, मींस हम डीएनए लेवल पे जाके चेंज करेंगे एक पर्टिकुलर कोड को जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड देता है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ग्लाइसिन को हमने रिप्लेस करना है एलानिन से, तो उसके लिए हमें डीएनए में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसके अंदर जो हम टेक्निक पढ़ेंगे आगे अभी वो है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, ये भी हम कवर करेंगे। और दूसरा है टेक्निक जो है वो है केमिकल मॉडिफिकेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन की बहुत सारी साइड चेन्स होती हैं उसके अंदर हम किसी फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देते हैं ताकि हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी या एक्टिविटी प्रोटीन के अंदर अचीव हो सके, ठीक है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो म्यूटाजेनेसिस क्या है? म्यूटाजेनेसिस का मतलब होता है एक प्रोसेस जहाँ पे हम म्यूटेशन करवाते हैं विद द यूज ऑफ अ केमिकल और अ फिजिकल म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? वो एजेंट जो म्यूटेशन करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया जो हम करवाते हैं, लेकिन नेचर के अंदर कई बार नेचुरली म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के टाइम पे हो सकता है कोई न्यूक्लियोटाइड गलत या मिसमैच हो गया जिसकी वजह से एक चेंज आ गया। फॉर एग्जाम्पल कैंसर डिजीज, इट इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन विच अकर्स इन आवर बॉडी नेचुरली, ठीक है। तो साइट डायरेक्टेड का मतलब क्या है? साइट स्पेसिफिक, मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि हमें कौन सी साइट पे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर चेंज करवाना है और क्या चेंज करवाना है, ठीक है। तो ये वो म्यूटेशन है जो हम खुद करवाते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ताकि हमें हमारा डिजायर्ड अमाइनो एसिड मिल सके, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड चेंजेस एट स्पेसिफिक साइट्स विच आर ऑल्सो प्री डिटरमाइंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। मीन्स इसके अंदर क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हम प्री डिटरमाइंड चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमें पता है हमें डीएनए के अंदर क्या चेंज करना है और कौन सी साइट पे चेंज करना है, ठीक है, ताकि हमें हमारा डिजायर्ड अमाइनो एसिड सीक्वेंस मिल सके, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इट इज अ पीसीआर बेस्ड म्यूटाजेनेसिस, मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड म्यूटाजेनेसिस है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इट इज इन योर सिलेबस, ओके, इन द लेटर यूनिट। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये देखो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ये है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मतलब सी के साथ जो पेयरिंग होगी वो जी की होगी, जी के साथ होगी सी की, टी के साथ ए की, इस तरीके से। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मींस सी विल पेयर विद जी, जी विल पेयर विद सी, ए विल पेयर विद टी, टी विल पेयर विद ए, दिस in DNA, okay, but in the case of RNA we have seen there is a uracil, not thymine, okay। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे बार बार ये टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है? ये है, ये जो प्रोसेस है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हैं वो ये है कि इसके अंदर हम एक प्राइमर यूज करते हैं जिसको हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं और जिसकी लेंथ होती है करीब 7 से लेकर 25 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसी प्राइमर की वजह से इस प्रोसेस का एक नाम और है विच इज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। जो ये प्राइमर हम यूज करते हैं इस लेंथ की वजह से उसको हम बोलते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये प्राइमर की क्या क्वालिटी होती है? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीन, मतलब डीएनए के अंदर जहां पे हमें चेंज करना है वो हमें सीक्वेंस पता होता है और उसी की कॉम्प्लीमेंट्री हम प्राइमर को डिजाइन करते हैं, प्राइमर को केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वो चेंज मौजूद होता है जो हमें हमारे रिजल्टेंट डीएनए के अंदर चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि पूरा एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये वाला जो साइट है, दिस साइट जो मैंने ग्रीन के अंदर सर्कल करा है, यहाँ पे हमें चेंज चाहिए, ठीक है। चेंज कहाँ चाहिए? अब ये जो CCT है, जो ये CCT है, CCT जो है ये ग्लाइसिन का के लिए कोड करता है, ठीक है। लेकिन एलानिन के लिए क्या करता है? GCA कोड्स फॉर एलानिन। हमने फर्स्ट स्लाइड में ये चीज पढ़ी है, ठीक है। अब हमें ग्लाइसिन की जगह एलानिन चाहिए, ठीक है। तो GCA, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखोगे तो C के साथ यहाँ पे
जी आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा प्राइमर है, ठीक है। इस साइट पे हमें म्यूटेशन करवानी है, तो इसका हमें लेंथ पता है, इसका हमें सीक्वेंस पता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री हमने एक प्राइमर को डिजाइन किया, जिसका पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे हमें CCT नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए GCA। तो यहाँ पे हमने G की जगह यहाँ पे डाला C, ठीक है। सो दिस इज अ प्राइमर ऑफ साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस प्रोसेस, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उस जगह के साथ जहां पे हमें डीएनए में चेंज चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर ये मिसमैच भी मौजूद है, ये चेंज भी मौजूद है, जो हमें अब नेक्स्ट जो डीएनए बनेगा उसके अंदर हमें चाहिए, ठीक है। सो दिस इज साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। हम स्टेप्स देखते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर हम M13 डीएनए लेते हैं, जो कि वेक्टर का काम करता है और एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये क्या करेगा, ये हमारा टारगेट डीएनए जिसके अंदर हमें चेंज चाहिए उस डीएनए को कैरी करता है, ठीक है। और इसको हम देते हैं खूब सारा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और लो टेम्परेचर, ताकि जो हमारा प्राइमर है वो यहाँ पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करे, ठीक है। अभी जो प्राइमर हमने इससे पहले देखा कि इसका जो पूरा सीक्वेंस है वो डीएनए के सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बट उसके अंदर मिसमैच मौजूद होता है। तो वो मिसमैच को आई हैव शोन इन ग्रीन कलर, दिस ग्रीन कलर इज द मिसमैच विच वी वांट टू क्रिएट, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो प्राइमर है वो टारगेट डीएनए के पास जाके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें मिसमैच मौजूद है, मतलब वो ऑल्टरेशन जो हम चाहते हैं वो ये ग्रीन कलर के अंदर शो किया है, ठीक है। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन को पूरा करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, DNTPs, मतलब नाइट्रोजनस बेस चाहिए। कौन कौन सा होता है डीएनए के अंदर, CGTA साइटोसिन बेस देंगे, खूब सारा डीएनए पॉलीमरेज देंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, और एंड में डीएनए लाइगेज भी चाहिए जो ओपन एंड्स को सील करेगा, ठीक है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अब हमारे पास दो तरीके का डीएनए आ गया, एक तो वाइल्ड टाइप जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ ही नहीं, और एक वो जिसके अंदर म्यूटेंट है। तो जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड हमने लिया था उसके ऊपर हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए बन चुका है, ठीक है। अब जो म्यूटेंट टाइप डीएनए है इसको हम इसमें से निकाल के आगे अपने प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कई बार हम प्रोटीन इंजीनियरिंग को एंजाइम इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ऑल द एंजाइम्स दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो ये दोनों टर्म्स आपस में इंटरचेंजेबल है। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि आपको एक नोट लिखना है और यू हैव टू डिस्कस एंजाइम इंजीनियरिंग, इट विल बी द सेम एज प्रोटीन इंजीनियरिंग, दोनों के अंदर आप सेम ही कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला है इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट एफिनिटी टू द एंजाइम। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, वो किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उसका जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग बाय मेकिंग अ चेंज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है प्रोड्यूसिंग थर्मोस्टेबल एंड पीएच स्टेबल प्रोटीन्स, मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो एक रेंज ऑफ पीएच पे स्टेबल नहीं है या जो हीट स्टेबल नहीं है, उनको भी हम हीट स्टेबल और पीएच स्टेबल करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। थर्ड है मेकिंग आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंपलर, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ हम एक टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटीन बनता है उसके अंदर वो टैग प्रेजेंट होता है। दिस पर्टिकुलर टेक्निक हेल्प्स इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इससे हमारा प्यूरिफिकेशन जो है प्रोटीन का वो ईजी हो जाता है। फिर है हमारा डिजाइनिंग एंजाइम्स और प्रोटीन्स दैट आर रेजिस्टेंट टू प्रोटीलाइटिक डिग्रेडेशन। फॉर एग्जांपल अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आया मार्केट में जिसके अंदर हमने देखा हो कि हम ओरल इंसुलिन खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जाते ही डिग्रेड हो जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो हम ऐसे प्रोटीन्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि इस डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं प्रोटीन। हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे हमने प्रोटीन इंजीनियरिंग को यूज़ करके हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। तो पहला है इंसुलिन। तो जब इंसुलिन को हमने सबक्यूटेनियसली दिया तो हमने देखा कि वहाँ पे वो साइट ऑफ इंजेक्शन पे जाके डायमेरिक और हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने प्रोटीन इंजीनियरिंग यूज़ किया, ठीक है। कैसे किया, जो बीटा चेन ऑफ इंसुलिन है, ठीक है, उसके थर्ड पोजीशन पे एस्पार्जिनिन प्रेजेंट है,
और 29 पे लाइसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग हमने थर्ड पोजीशन पे जो एस्पार्जिनिन था उसको लाइसिन से, और जो 29 पोजीशन पे लाइसिन था उसको ग्लूटामिक एसिड से रिप्लेस कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा इंसुलिन था उसका जो पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो डिक्रीज होकर 5.1 हो गया। इसकी वजह से जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, और जो उसकी हेक्सामर फॉर्म करने की टेंडेंसी थी वो डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमें एक फास्ट एक्टिंग इंसुलिन अचीव हुआ या एक फास्ट एक्टिंग इंसुलिन मिला, ठीक है। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। दूसरा एग्जांपल है हमारा इन द केस ऑफ हीमोफीलिया ए, ठीक है। जो हमारा ड्रग है वो है ट्यूरोक्टोकॉक एल्फा। इसको हमने लॉन्ग एक्टिंग करने के लिए क्या किया, इसके साथ एक पॉलीमर है विच इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, उसको इसके साथ बाइंड कर दिया। तो जो हमारा ड्रग अब नया बना उसको हमने बोला ट्यूरोक्टोकॉक एल्फा पेगोल, जिसका मार्केट नेम है एस्पेरोक्ट, ठीक है। एग्जांपल्स और देखते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के। पहला एग्जांपल है एस्पार्जिन और ग्लूटामीन जब हाई टेम्परेचर पे होते हैं तो वो डीएमिडेशन करते हैं, मींस कि वो अपने स्ट्रक्चर में से अमोनिया रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है जिस भी प्रोटीन में प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, या कई बार उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, इसके अंदर एस्पार्जिन प्रेजेंट है 14th और 78 पोजीशन पे, जिसको हमने रिप्लेस किया थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन से। तो उसके बाद जो हमारा एंजाइम आया वो थर्मोस्टेबल आया, ओके। मतलब क्या कि जब एस्पार्जिन और ग्लूटामीन प्रेजेंट थे प्रोटीन के अंदर, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे अपने रिएक्शन के लिए, ये दोनों अमाइनो एसिड अपने में से अमोनिया रिलीज कर देते थे। लेकिन जब हमने इसको रिप्लेस किया थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन से, तो जो हमारा नया एंजाइम आया वो थर्मोस्टेबल है, ओके। एक और एग्जांपल हम देखते हैं टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का। ये एक बहुत ही यूजफुल थेराप्यूटिक प्रोटीन है। ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है, ओके। तो जो टीपीए, अगर हम नॉर्मल टीपीए देखें जिसको हमने प्रोटीन से इंजीनियर नहीं किया, उसका जो हाफ लाइफ है बॉडी के अंदर वो बहुत कम है। उसकी हाफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, जो एस्पार्जिन प्रेजेंट था 120th पोजीशन पे उसको हमने रिप्लेस कर दिया ग्लूटामीन से, ओके। तो इस चेंज के बाद जो अब नया एंजाइम आया टीपीए का, उसका हाफ लाइफ हमने देखा कि काफी ज्यादा इंक्रीज है, ओके। तो इस तरीके से हम प्रोटीन इंजीनियरिंग को यूज करके जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं उसको हम और यूजफुल बना सकते हैं, ठीक है। या कई बार हम नए प्रोटीन्स भी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग, ओके। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, and please subscribe to the channel and continue watching. Thank you so much.